यदि रावण ना आए होते तो राम के आने की आवश्यकता क्या थी? जब चुनौतियां आती हैं तभी तो आदमी को अपने पराक्रम को दिखा पाने का अवसर मिलता है। और आज की जो परिस्थितियां हैं वो आई इसलिए हैं कि जो हम प्रज्ञापुत्र हैं वो अपने अंदर छिपे हुए देव मानव को पहचान सकें, और ये पहचान सकें कि ये जीवन, ये जन्म जो अभी चल रहा है वो सिर्फ व्यामोह में डूबने के लिए नहीं मिला है। न जाने कितने जन्म मिले हैं पहले, न जाने कितने बाद में मिलने वाले हैं। एक बार का अवसर है जब गुरुदेव ने पुकारा है, महाकाल ने पुकारा है, जब हम अपने जीवन को आहूत करने का अवसर मिला है। नियति का निर्धारण है कि ऐसे समय में युग की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग आगे आए। और क्या सोच के आगे आए? ये सोच करके आगे आए कि भीम हम है, अर्जुन हम है, नल हम है, नील हम है, अंगद हम है, केवट हम है, शबरी हम है, जटायु हम है, और अब इस असंभव को संभव करके दिखाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देवालयों को जगाने की आवश्यकता है दोस्तों। इमारतें बनाना बंद करो, इंसानों को बनाना शुरू करो, ये देवालय कहते हैं। इंसानों को बनाने की आवश्यकता है, इनके अंदर क्रांति की ऐसी आग पैदा करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति वहां पर जाए, आदमी वहां पर जाए तो मसीहा बन करके लौटे। आदमी वहां पर जाए तो अपने चिंतन को, चरित्र को, व्यवहार को, गुण को, कर्म को, स्वभाव को बदल करके लौटे। इन देवालयों को नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक क्रांति का आधार बनने की आवश्यकता है। इन देवालयों को जागृत और जीवंत देव संस्थान बनने की आवश्यकता है दोस्तों। जीवन में क्रांति करने को हम पे बहुत सारे अवसर हैं, पर अपने व्यक्तित्व के परिमार्जन का कोई अवसर हमसे छूटना नहीं चाहिए। व्यक्तित्व यदि एक बार में मजबूत हो जाता है, अंदर से चेतना जो है प्रखर हो जाती है, आपका मन ध्यान चिंतन साधना के लिए लग जाता है और अच्छे उद्देश्य के लिए लग जाता है, तो जो ऊर्जा, जो संकल्प, जो संपत्ति निकल करके आती है वो आपको लंबी ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है उतनी गहरी नींव खोदनी पड़ती है। तो यदि व्यक्तित्व को ऊपर ले जाना है, भारी बनाना है, तो उतना ही साधना की नींव जो है आदमी को अंदर खोदनी जरूरी है। उतना जितना आदमी अंदर गहरा जाएगा, अपने व्यक्तित्व के अंदर पकड़ बनाएगा, उतनी ही अच्छी, उतनी ही मजबूत इमारत निकल करके आएगी। किसी जमाने में इस देश में मीरा अपने घर को छोड़ करके, रजवाड़े को छोड़ करके राजस्थान से संगीत गाती, भजन गाती, अकेली वृंदावन पहुंच गई। आज की तारीख में इस देश की महिलाएं अपने घर की चौखट से गली के मोड़ तक जाने में घबराती। बहन जाएगी तो पीछे पीछे भाई को मोटरसाइकिल को लेकर के जाना पड़ता है। कहाँ का पागलपन है ये? कहाँ का पागलपन है? और इसको हम बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? इसको हम लोग नॉर्मल कैसे मान लेते हैं कि इस समाज में ये चीजें बिल्कुल वाजिब हैं और चलनी चाहिए? बहन जा रही है, पीछे पीछे भाई को जाना पड़ता है। कोई बेटी जाएगी, पीछे पीछे माँ बाप को जाना पड़ता है। कैसे संभव है? और इसी देश में मीरा आराम से अकेली रजवाड़े को छोड़कर, रानी थी, राजकुमारी थी, गाती हुई पहुंच गई। ये देश जहां पर कभी रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी दुर्गाबाई ने, रानी अहिल्याबाई ने, महारानी होलकर ने अपने देश के ऊपर बुरी आंख रखने वालों की आंखें निकाल ली थी, वहां पर आज की तारीख में महिलाएं निकलती हैं तो लोग फप्तियां कसते हैं, तेजाब फेंकते हैं, बदसलूकी करते हैं। कहां का पागलपन? विवेकानंद ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। विवेकानंद ने कहा कि साहब, जब ऊपर आदमी उठता है तो दूसरों के दोष नहीं देखे जाते। बोले पहाड़ का गड्ढा भी मैदान से ऊपर होता है। बोले जो बड़ी चीजें है, पहाड़ का गड्ढा भी मैदान से ऊपर होता है। बोले देखना है तो ऊंचाई देखो आप, ये देखने की आवश्यकता है कि गड्ढा कहाँ है, ये देखने की आवश्यकता क्या है कि बुराई कहाँ है। बुराइयाँ बहुत है, अच्छाइयाँ भी तो है। यज्ञ की अग्नि सिखाती है कि हम लोग ऊपर उठने का मादा ढूंढें, सकारात्मकता ढूंढें, प्रकाश ढूंढें, अभीप्सा ढूंढें, पुकार ढूंढें, परमात्मा को ढूंढें, अपने अंदर के कल्याण के भाव को ढूंढें। जो गायत्री का मंत्र है वो अकेला ऐसा मंत्र है जो अपने अंदर उन सारी शक्तियों को सन्निहित रखता है, जिसका यदि सही सम्यक स्वरूप शिक्षाएं व्यक्ति आत्मसात करने की स्थिति में होता है तो उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, उसकी चेतना, उसकी देशना, उसकी विचारणा, उसकी मान्यताएं, उसकी आस्थाएं न केवल परिष्कृत परिमार्जित होती हैं बल्कि उस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित होती हैं जिसको कि हम मानवीय चेतना का अंतिम पुरुषार्थ कह करके पुकार सकते हैं। जितना हम लोगों को काम मिला है ईमानदारी से करें, शराफत से करें, और जो किया है करके भूल जाएं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ऐसा करने से सफलता मिलेगी गारंटी नहीं है। ईसा मसीह को सूली मिली, गुरुदेव को जीवन में विरोध सहना पड़ा, विवेकानंद को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा, भगत सिंह को फांसी मिली। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी पर शांति मिलेगी। ऐसा करने से मन में तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, गर्व मिलेगा, गौरव मिलेगा। और जब हम लोग शरीर छोड़ रहे होंगे तो मन में भाव होगा कि कम से कम हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोगों ने न्याय किया। आदमी जितना ऊंचाई की तरफ जाता है उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए उसको उतना ही संघर्षों के पथ से गुजरना पड़ता है। और वो संघर्ष के पथ उसके जीवन में डाले ही इसलिए गए होते हैं क्योंकि सदगुरु उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। आप जिस भी महापुरुष को देखें,
आप यदि प्रहलाद को देखें तो क्या भगवान को और कोई जगह नहीं मिली थी, उसको ले जाके दानव के घर में पैदा कर दिया? अरे इतनी सारी जगह थी, इतना बड़ा भक्त था, कहीं और पैदा करते। नहीं, शुक्राचार्य गुरु होंगे जो तंत्र के आचार्य, भार्गव से उनको दीक्षा मिलेगी, और उनके पिता कौन होंगे? वो दैत्यों के राजा होंगे, ऐसा और कोई जगह दे देते। पर भगवान परीक्षा लेते हैं, सदगुरु परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि व्यक्ति के श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, आस्था, निष्ठा, इसका अच्छी तरह से इम्तहान हो सके कि व्यक्ति अपनी श्रद्धा के प्रति अडिग है कि नहीं। दोस्तों, प्यार देने वाला हम में से हर कोई बन सकता है। आदमी दुख से भरा हुआ है, आप कुरेद करके देखो, आदमी गले तक भरा हुआ है, फुट फुट करके रोने लगेगा, उससे पूछने वाले कोई नहीं। पूछ करके तो आप देखो, दूर की यात्रा मत करो, आप अपने घर के भाई बहनों, माता पिता से पूछ करके देखो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी से जिद करने लग जाते हैं, हमारे लिए एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के आओ। उस बेचारे की तनख्वाह नहीं है 18,000, एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से लेकर के आएगा? वो कैसे तैसे अपनी जेब को काट करके बच्चे के लिए फ़ोन लेकर के आता है। कभी हमने पूछा है उनसे कि आप पिताजी कैसे लेकर के आए हो? पूछ करके तो देखें। आदमी की दिल की भावनाओं को कुरेद करके तो देखें कि आदमी कितने कष्ट के साथ जीवन को जी रहा है। और ये यदि हम पूछते हैं, उसके दर्द को हल्का करते हैं, उसकी पीड़ा को कम करते हैं, उसके मन के कष्ट को हल्का करते हैं, हम देवता बन जाते हैं। दोस्तों, देवता बनने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिल के दरवाजे जो हम बंद करके बैठे हैं उनको खोलने की आवश्यकता है।